जय हिंद दोस्तों, मैं विशेष एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का जीके जीएस सीए वाई विशाल सर यानी कि एग्जाम हैरियर पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की डेट है दोस्तों 13 जुलाई और टाइम हो चुका है 7 पीएम का। स्वागत है आप सभी का 7 पीएम पे आपकी अपनी स्टैटिक जीके की क्लास में। दोस्तों मैंने इस क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज की है स्टूडियो की प्रॉब्लम होने के कारण। ये प्रॉब्लम आपकी टाइमिंग की वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों, हम लोग जैसे ही पेन टैप पे आ गए सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। मैं फ़िलहाल मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ पेन टैप पे, ताकि राइटिंग वगैरह जो है वो सही हो जाए, क्योंकि आपको पता है जब मैं पेन टैप पे आऊँगा तो राइटिंग का इशू होगा। तो नॉर्मल चलता है, जो स्टूडेंट समझते हैं वो समझदार है, नो इशू। कंटेंट चाहिए होता है, राइटिंग चाहे जैसी हो, परंतु फिर भी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ दोस्तों पेन टैप की। डेली 1 घंटे डेली मैं पेन टैप पे काम कर रहा हूँ। तो जैसे मेरी राइटिंग रिदम पे आती है वैसी क्लास पेन टैप पे स्टार्ट हो जाएंगी। फिर दिन रात 24 घंटे कहीं भी कभी भी कैसी भी क्लास में लगा सकता हूँ, नो डाउट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैंने दोस्तों आपसे आज सुबह मॉर्निंग में ये कहा था 13 जुलाई की जब आपने करंट अफेयर की थी कि मैं आप ही क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैंने ये क्यों कहा था दोस्तों, क्योंकि मैं अपने घर पे सैटरडे संडे जो दिन होता है यही मुझे मिलता है, और घर काफ़ी दूर है, तो यहाँ से घर जाना पॉसिबल है नहीं रोज़। और दिक्कत ये थी दोस्तों, जब आप सिलेक्टेड हो जाते हो, आपके घर में भी यही होगा, जब आप सिलेक्टेड हो जाते हो सरकारी नौकरी जैसी चीज़ मिल जाती है, मुझे तो पता नहीं कितनी बार, पर फिर भी पहली बार मान लो 2024 की। तो 2024 में पहली बार ऐसा हुआ तो मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि बेटा घूम जाओ आ जाओ, देखने का मन है। तो बस उन्हीं के चक्कर में दोस्तों मैं जा रहा हूँ मम्मी पापा से मिलने के लिए। जाके आज जा रहा हूँ, कल सुबह मैं वापस आ जाऊँगा। तो एक आज सुबह की क्लास रिकॉर्डिंग, एक आज शाम वाली जो अभी जो क्लास देख रहे हो ये भी रिकॉर्डेड है, और कल सुबह जो वीकली होगी वो भी रिकॉर्डेड होगी क्योंकि कल सुबह मैं वहाँ से वापस आऊँगा। एक रात मिलती मुझे घर पर रहने के लिए, मैं वापस आऊँगा। तो कंटेंट आज दिन में मैंने ऑलरेडी बना लिया है, जो कल शाम को स्टैटिक की मैराथन भी आप लोग मेरे साथ कवर करोगे। तो आज का स्पेशल सेशन आपका रहने वाला है, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों। महीने 2 महीने 3-4 महीने में घर पे जाना होता है, बाकी समझदार हो, आपको समझते हो, समझदार हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को, चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 किसके द्वारा दोस्तों जीता गया था? आईसीसी। और रिसेंटली आपको पता है ये किताब 2024 में दोस्तों किसके द्वारा, ये भी दोस्तों आपको पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपके क्वेश्चन को करें। तो दोस्तों आईसीसी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2011 का जो खिताब था दोस्तों वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दोस्तों जीता गया था? तो क्वेश्चन का श्रीलंका था नहीं दोस्तों, इंडिया इज द करेक्ट आंसर था। इंडिया ने ये खिताब जीता था दोस्तों। और इस मैच में निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश था दोस्तों जो हार गया था? इस देश के इस प्रतियोगिता में याद रखना जो श्रीलंका है वो हार गया था। श्रीलंका दोस्तों याद रखना 6 श्रीलंका दोस्तों याद रखना 6 विकेट से हारा था। श्रीलंका वो देश था दोस्तों जो याद रखना आपके 6 विकेट से इस प्रतियोगिता को बेटा हार गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है। इस मैच को दोस्तों 1975 में पहली बार खेला गया। 1975 और 1904 साल बाद फिर 1979, इन दोनों प्रतियोगिताओं को जीतने वाला जो देश था दोस्तों वे आपका वेस्ट इंडीज था। 2023 में इसको होस्ट किया भारत ने, जीतने वाला दोस्तों देश था आपका ऑस्ट्रेलिया। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे और डैश लिपि में दोस्तों लिखे गए थे अशोक के शिलालेख। तो आंसर याद रखना दोस्तों, पाली खरोष्ठी से संबंधित थे, संस्कृत ब्रह्मी से संबंधित थे, संस्कृत खरोष्ठी से और प्रकृत ब्रह्मी से। तो संस्कृत तो हटाए तो दोस्तों प्रकृत ब्रह्मी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें प्रकृत दोस्तों ऑलरेडी आपकी न्यूज में है। थोड़ा मैं स्पीड से सेशन कर दूं आज, अगर कोई इशू ना हो तो आपसे, क्योंकि मैं रात में 2 बजे से रिकॉर्डिंग करना मैंने चालू की, क्योंकि मैं 2 बजे तक कंटेंट बना पाया था। मुझे बाइक भी चलानी है, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लगातार रात से। ये अभी भी रिकॉर्डिंग हो रही है जो आप शाम को देखोगे। तो प्रकृत ब्रह्मी याद रखना दोस्तों जो न्यूज में है, कौन सी? प्रकृत। क्यों? क्योंकि प्रकृत भाषा के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो राजस्थान बन चुका है। ये आपके सामने प्रकृत भाषा लिखी हुई है, होप्स तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में मणिपुरी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोस्तों जीत लिया था? ये किस में जीता था दोस्तों? मणिपुरी नृत्य में। मणिपुरी नृत्य में दोस्तों ये खिताब जो जीता था, किसने जीता था? लतासना देवी के द्वारा। दोस्तों ये खिताब लतासना देवी के द्वारा दोस्तों जीता गया था, उसके बाद किसी ने यह पुरस्कार नहीं जीता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसे संपोषणीय पहलों में स्वेच्छा से योगदान देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से बेटा सम्मानित किया गया था?
आलोक शुक्ला का किसको दोस्तों सम्मानित किया गया था? तो मोक्षा राय का दोस्तों आंसर याद रखना, मोक्षा राय को सम्मानित किया गया था। ठीक है, मोक्षा राय को सम्मानित किया गया था, क्योंकि दोस्तों 2024 का ये दोस्तों किससे संपोषणीय पहल है, तो क्लाइमेट से है। 2024 का अगर आपसे दोस्तों पूछ दिया जाए गोल्ड मैन, 2024 का अगर आपसे पूछ दिया जाए गोल्ड मैन प्राइज, गोल्ड मैन प्राइज दोस्तों किसको दिया गया? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये पुरस्कार जो होगा आलोक शुक्ला को बेटा दिया गया। किसका? आलोक शुक्ला को। ये बात आपको याद रखनी है। और यहीं पर दोस्तों एक और पुरस्कार आपको याद रखना है, विटली गोल्ड अवार्ड, WHITELY, विटली गोल्ड अवार्ड पर्यावरण से संबंधित है बेटा, विटली गोल्ड अवार्ड 2024, पुराना नहीं 2024 का। ये खिताब दोस्तों निम्नलिखित में से किसको दिया गया? बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पूर्णिमा देवी बर्मन को बेटा दिया गया। ये दोनों बातें दोस्तों आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विषु उत्सव निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य के अंदर दोस्तों मनाया जाता है? विषु उत्सव, विषु उत्सव VISHU, विषु उत्सव दोस्तों एक ऐसा उत्सव है जो दोस्तों किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? जो आपके केरल के अंदर दोस्तों मनाया जाता है। विषु को तमिलनाडु के अंदर पुथुड़ या पुथुड़ को के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला, भारत की किस पंचवर्षीय योजना को महाल नोबिस योजना के नाम से जानते हैं, जो गणितीय मॉडल पर आधारित थे? याद रखना दोस्तों दूसरी, पहली को तो रोडर डोमर के नाम से जानते हैं, दूसरी याद रखना दोस्तों पंचवर्षीय योजना को हम लोग महाल नोबिस योजना के नाम से दोस्तों जानते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में दोस्तों पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा कथन डाबे राइनर के त्रिकों के लिए सत्य है? डायबर राइनर का त्रिक सिद्धांत। याद है दोस्तों, त्रिक सिद्धांत जो औसत पर आधारित है। पहला और तीसरा को जब जोड़ोगे, दो का भाग दोगे तो बीच वाली संख्या लगभग में प्राप्त होगी। यह है डाबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। ये डाबे राइनर के त्रिक सिद्धांत से संबंध सही सत्य कथन कौन सा है? त्रिक परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में थे, मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लगभग बराबर था। तो दोस्तों सीधी सी बात है, त्रिक परमाणु द्रव्यमानों पे थे, कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान, दोनों में से सीधी सी बात द्रव्यमान कॉमन है। तो आंसर तो आपका दोस्तों बोथ हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट में LBW का दोस्तों मतलब क्या होता है? LBW का मतलब दोस्तों क्रिकेट में क्या होता है? लास्ट बॉल विकेट, कभी नहीं होगा। लॉन्ग बाउंड्री विकेट दोस्तों ये भी नहीं होगा। लैग बिफोर विकेट या लैग ब्रेक, तो ब्रेक का प्रयोग होगा नहीं दोस्तों, बिफोर आप लोग याद रखोगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी असम की एक नृत्य शैली है? असम के नृत्य शैली दोस्तों याद रखना, जिसके 6 प्रकार होते हैं। बिहू इज द करेक्ट आंसर। आपने 3 पढ़े होंगे, 3 को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो कुल मिलाकर 6 याद रखना आपके बिहू फेस्टिवल। अगला, जो फसलों से संबंधित है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डैश परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया था। आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम 2200 करोड़ रुपए की दोस्तों यह योजना थी। कितने करोड़ की? 2200 करोड़ रुपए की। सरोजिनी नायडू ने डैश वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों कार्य किया था। तो 1931 में, 1925 में दोस्तों याद रखना, 1925 में। तो सरोजिनी नायडू ने, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दोस्तों सरोजिनी नायडू ने डैश वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों कार्य किया था। 1925 इज द करेक्ट आंसर। सर जी, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दोस्तों दिया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ये काम याद रखना दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन। E बराबर mc², अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। सर, टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों और ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर
सेवा कर डैश में दोस्तों पेश किया गया था। ये सर्विस टैक्स 1994-95 में पेश किया गया है। जब आप कुछ भी खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट पे जाते हो तो आपसे वेटर जो आता है वो आपको खाना पीना खिलाता है, जब वो आपको बिल देता है उसमें लिखा होता है सर्विस टैक्स, जो आप भरते हो। मत भरा करो, क्यों? क्योंकि जीएसटी आ चुका है। जब से जीएसटी आया है तब से वो टैक्स देना बंद हो गया, लेकिन फिर भी वो लोग इंक्लूड करके देते हैं और कुछ पढ़े लिखे लोग वहाँ पर टैक्स दे के चले जाते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है, क्या ही देखेंगे वो। क्योंकि तभी तो मैं कहता हूँ पढ़ाई के साथ साथ जो पढ़ाई में है उसका यूज तो करो, समझ गए। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर दोस्तों सबसे कम थी? सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो दोस्तों आपको राज्य मिलेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वो आपके सामने राजस्थान दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने खत्म। एनिमल सीरीज आपके सामने मैंने वन लाइनर निपटा दी जल्दी जल्दी, ठीक है। किस राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटरजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जीत कर बेटा अपने नाम कर लिया था? यह पुरस्कार किसने जीता था? तो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र इंटरजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जो जीता था दोस्तों, यह पुरस्कार आपके केरल के द्वारा दोस्तों जीता गया था। सांची में महान स्तूप किसके द्वारा दोस्तों बनवाया गया था? सांची के अंदर महान स्तूप का निर्माण दोस्तों अशोक के द्वारा बनवाया गया। इसको याद रखना दोस्तों, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब दे दिया? 1989 में दोस्तों इसको दर्जा दे दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ पेरल? निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCl2 CaCaCO3। पोटेशियम होगा नहीं, कैल्शियम सल्फेट दोस्तों होगा नहीं, कैल्शियम पेरोक्साइड होगा नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा चाक का होता है। तो CaCO3 दोस्तों आप लोग याद रखोगे, मोती का प्राथमिक घटक, ठीक है, जैसे चौक होती है। खो खो की टीम में कुल मिलाकर खेलते समय कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो की टीम में प्रत्येक टीम में दोस्तों 12-12 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जब इस खेल को खेला जाता है, खिलाड़ी मैदान में पहुंचते हैं तो खिलाड़ियों की संख्या बेटा 9-9 हो जाती है। तो आंसर होगा यहाँ पर 9-9, बाकी 3 स्टैंड बाई पर बैठते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम डैश में प्रस्तावित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कौन सा है? 1934, 23, 47 या 71? 71, 47, 23 हटाओ 1934, 35 इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। सर, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि दोस्तों ले ली थी? महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा दोस्तों ले ली गई थी। याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? याओ सांग उत्सव याद रखना आपके मणिपुर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाई हरोबा। सबसे ज्यादा पेपर जो क्वेश्चन आता है वो आता है लाई हरोबा का, जो आपके मणिपुर से संबंधित था। सर, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य बनता है? बॉक्साइट के उत्पादन में भारत के अंदर प्रथम जो राज्य है दोस्तों वो आपके सामने उड़ीसा रहता है। सर जी, जोग जलप्रपात किस राज्य के अंदर स्थित है? जोग जलप्रपात किस राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों? जोग जलप्रपात याद रखना आपके कर्नाटक के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, जो शरावती नदी पर बेटा बना हुआ है। किस नदी पर? शरावती नदी पर। मेरी आंखें बंद हो रही हैं क्योंकि ये क्लास रात में रिकॉर्ड हो रही है। 4:19 हुआ है और क्लास ये है शाम को 8 बजे वाली, 13 जुलाई की। ऐसा था मेरा एट रैंडम प्लान बन गया। मम्मी से बात हुई, बेचारी बहुत ज़्यादा वैसी थी कि बेटा आ जाओ, बहुत दिन से कह रहे हैं, और मैं आराम से बैठा हुआ था। मेरा प्लान बना और मैंने फिर कंटेंट बनाना चालू किया। इसलिए 7 बजे क्लास मैंने कर दी थी शाम वाली 12 जुलाई की। फिर 13 तारीख की पूरी रात मुझे लगी, ये कंटेंट 2 बजे तक बन पाया। 2 बजे से लेके अब तक मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग करते जा रहा हूँ, लगाता जा रहा हूँ ताकि आपकी ऑन टाइम पे चल जाए। 3 रिकॉर्डिंग है आपकी, ठीक है। एक 13 जुलाई की सुबह करंट अफेयर 5 बजे वाली, एक 14 जुलाई की सुबह करंट अफेयर 5 बजे वाली वीकली, और एक ये 13 जुलाई की शाम को स्टैटिक। बस ये 3 रिकॉर्डिंग है और 14 तारीख की शाम को स्टैटिक में लाइव लूँगा आकर मैराथन। हो गया क्वेश्चन ये थोड़ी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ वन लाइनर, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है दोस्तों? 19 में आर्टिकल कितने हैं? 19 में 19 का फर्स्ट से जी तक जाता है डाटा, और इसके अंदर 19 जो डी है दोस्तों ये कहता है दोस्तों, याद रखना आपके वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार मिलेगा, भारत के पूरे
क्षेत्र में स्वतः क्षेत्र से घूमने का अधिकार मिलेगा, किसी भी पेशे को अपनाने का दोस्तों आपको अधिकार मिलेगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार याद रखिएगा आप लोग। 19 जी सबसे ज्यादा पूछा जाता है आर्टिकल 19, एक से ए से लेकर जी तक कुछ भी पूछ देगा आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और वो भी 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जोड़े गए थे। विश्व बैंक की व्यवसाय करने में आसानी रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? इसको कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत निम्नलिखित में से दोस्तों किस स्थान पर है? 53वें स्थान पर। 67 हमारा भारत याद रखना दोस्तों 63वें स्थान पर अवेलेबल है। निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय, जिन्होंने भारत के अंदर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी 1894 में। मुगल साम्राज्य पर शाहजहां के द्वारा शासन किया गया 1628 से लेकर 1658 तक, ठीक है, 1628 से लेकर 1658 तक। साइमन कमीशन डैश में भारत में भेजा गया था। साइमन कमीशन दोस्तों हमारे भारत में भेजा गया, कब भेजा गया था साइमन कमीशन? 1928 में, बिल्कुल 1928 में सर जॉन साइमन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक माध्यम रेखा है? ऑप्शन देखा जाए 72 डिग्री, 72 30, 82 30, 52 30 या फिर 82 50। तो याद रखना 82 30। कौन सा? 82 30। 82 30 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों बन जाता है। ये कौन सा वाला दोस्तों डाटा सर आपने बताया? ये वो डाटा जो दोस्तों ऐसे निकलता है, जिसमें राज्य आते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश आता है आपका दोस्तों, मध्य प्रदेश आता है आपका दोस्तों, छत्तीसगढ़ आता है आपका, उड़ीसा आता है आपका, आंध्र प्रदेश आता है। ये वो राज्य दोस्तों जो क्या करते हैं, जिसके बीच से ये रेखा निकल जाती है, जिस रेखा का नाम दोस्तों आपके सामने स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। और जब इस रेखा के बीच में दोस्तों यहाँ से एक आपकी कर्क रेखा निकल जाती है, ये कौन सी कर्क रेखा? ये भारत के 8 राज्यों से। तो यहाँ पर जो इसका पासिंग पॉइंट है ये वाला, ये स्थान कहाँ पड़ता है? ये स्थान दोस्तों याद रखना आपके मिर्जापुर में पड़ता है, कालीन भैया के मिर्जापुर में। ध्यान रखना, रट्टा मार लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को। अगला, ठीक है, ये होगी आपके सामने दोस्तों स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये 82 30 आपका आंसर हो गया। और दोस्तों आपके सामने पूरा डाटा आपके सामने ही, बस ये हो गया, ठीक है। अगला ये देखो रहा आपका 82 30 का डाटा, ये दोस्तों मिर्जापुर में पड़ता है और यहीं पर दोस्तों निकलती है आपकी रेखा, ये वाला डाटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितने राज्यों से निकल रही है वो भी आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू है दोस्तों। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, वेस्ट बंगाल और एक आपका छत्तीसगढ़ है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक वित्त विधेयक वाला सिस्टम इसमें आता है। नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1951 में। भारत के द्वारा ही दोस्तों पहली बार इनका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1981 ने 51, 1951 लगाया है मैंने, 1951। एन एलॉय विथ डैश इन इट इज रेफर टू अस दोस्तों अमलगम। डैश युक्त मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। किस धातु में क्या मिल जाए? पारा मिलने पर दोस्तों क्या बन जाता है? अमलगम बन जाता है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किस धर्म से संबंधित थी दोस्तों? अजंता के महाराष्ट्र में अंदर जो अजंता की गुफाओं हैं, इनका संबंध याद रखना दोस्तों आपके बौद्ध धर्म से है। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की दोस्तों स्थापना कर दी थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों की गई थी, या ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी गठन हुआ था दोस्तों 1922 गया अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। कर्क रेखा डैश को छोड़कर निम्नलिखित राज्यों से गुजरती है। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा दोस्तों नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, हरियाणा से दोस्तों हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से? कर्क रेखा जो है वो दोस्तों आपके हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों मैंने ये सेशन यहीं तक ख़त्म कर दिया है। ये सेशन चलता है डिटेल में, चलते तो काफ़ी लंबा चलता है, लेकिन मैंने यहीं पे ख़त्म कर दिया। बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है, आंखें मेरी बंद हो रही हैं। मैं पूरे दिन, कल आपको पता ही है, और शाम वो प्लान बना और रात में कंटेंट बनाना मैंने चालू किया, फिर मैंने क्लासेस को रिकॉर्ड करना चालू किया, करंट अफेयर की रिकॉर्ड कर दी मॉर्निंग की 13 तारीख की, जो आप लोग अभी लाइव लोगे, फिर 14 तारीख की लॉन्च की कवर की, फिर अभी वाली रिकॉर्ड की। अब टाइम हो चुका है दोस्तों, 4:30 बजा है, अभी अंधेरा है। अब मैं नहाऊंगा, एक तो मेरी आंखें हो रही हैं बंद, मुझे लगी है नींद, और मुझे लगभग 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। ये सिचुएशन है फ़िलहाल की। ऐसी होती है टीचरों की लाइफ। चल कोई बात नहीं,
चलिए दोस्तों, तो फिलहाल मैं सेशन वहीं पर समाप्त करता हूँ, मैं रेडी हो जाता हूँ नहा धो के, फिर हम लोग मिलते हैं संडे की शाम यानी कि कल शाम को लाइव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। ट्रस्ट नहीं हो रहा खुद पे कि मैंने इतनी जल्दी रिकॉर्डिंग कर ली है, इसको छोड़कर ये छोटी हो गई है बस। थैंक यू।